हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 20 से लेकर 25 आयत तक। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे, ये चेतावनियाँ और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र में फ़िरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फ़िरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर, जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियाँ पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
नए नियम से लूका की इंजील उसका 22 बाब उसकी 24 आयत से 27 आयत तक। लूका 22 24 से 27। उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटों की नाई और जो प्रधान है वो सेवक की नाई बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूँ। ये मसीह की इंजील है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। खुदावंद प्यारे बाप, आसमानी शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए, इस मौके के लिए और खुदावंद आपके कलाम के लिए। खुदावंद जब आपके कलाम की ओर नज़र करते हैं, इस पर गौर करते हैं, पढ़कर सुनने की बात को परमेश्वर समझने की कोशिश करते हैं, तो आपसे मांगते हैं अपना पवित्र आत्मा दें ताकि प्रभु उसकी सामर्थ्य में होकर वचन को समझ सकें, ना सिर्फ समझें, इस पर चलने वाले और खुदावंद अपनी ज़िंदगी में उतारने वाले हो सकें। खुदावंद आपसे मांगते हैं कि परमेश्वर वचन बहुत सा फल ला सके और परमेश्वर हमारे लिए और सब सुनने वालों के लिए परमेश्वर आशीष का कारण ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सुसमाचार का जो हिस्सा आज हमारे सामने पढ़ा गया वो लिया गया है लूका की इंजील उसके 22वें अध्याय 24 पद से आगे। और ये जो हिस्सा है ये एक ऐसी जगह पर आता है जिससे ठीक पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम काम को अंजाम दिया है। वो है प्रभु भोज को ठहराना, प्रभु भोज को स्थापित करना। होली कम्युनियन, यूकरिस्ट या हम उसे पाकशा अगर कहें, तो उन बातों को खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर स्थापित किया है। और इसके थोड़ा सा आगे अगर हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इसके बाद गतसमनी के बाग में जाते हैं और वहाँ का जो खुदावंद यीशु मसीह का एक्सपीरियंस है, खुदावंद यीशु मसीह का उस पैशन की शुरुआत जो वो अपने क्रूस पर जाने से पहले महसूस करते हैं, जिसमें से होकर गुज़रते हैं, उसका जिक्र यहाँ पर आता है। इसलिए ये जो हिस्सा इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में, इस जगह पर आता है, ये हमें बहुत सी बातें सिखाने की हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है जिसमें हम सीख सकते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के वचनों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इसके पैरेलल जो अकाउंट्स हैं जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अलग अलग सुसमाचारों में, 4 सुसमाचारों में खुदावंद यीशु मसीह ने इस पाक अशा को, प्रभु भोज को स्थापित किया या उसके बाद गतसमनी के बाग में गए, इनको थोड़ा सा एक साथ लेकर देखेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय उसके 24वें पद को, फिर मरकुस की इंजील में से 2 आयतें देखेंगे और वहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पीड़ा है, उसकी जो एग्नी है, वो कितनी बड़ी थी और उसको किस तरीके से उसके चेलों ने और ज़्यादा बढ़ा दिया था। और ये समझने के लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले लूका 22 उसके 24वें पद में लिखा है, उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। यहाँ पर वाद विवाद की बात आती है, आर्ग्यूमेंट, बहस की बात आती है। और उसके बाद मरकुस की इंजील उसके 14वें अध्याय और उसके 37 पद को देखते हैं। वहाँ लिखा है, फिर वो आया और उन्हें सोता पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी जाग ना सका? और उसके बाद हम एक और पद को देखते हैं, मरकुस 14 उसके 50वें पद को। वहाँ पर लिखा है, इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि गतसमनी से ठीक पहले खुदावंद यीशु मसीह के चेलों के बीच में बहस हो रही है। खुदावंद यीशु मसीह के गतसमनी के उस अनुभव से पहले चेले आपस में बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं। और गतसमनी के बीच में जब खुदावंद यीशु मसीह उस एग्नी में से होकर निकल रहे हैं, उस पीड़ा में से होकर गुजर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के चेले सो रहे हैं। और गतसमनी के ठीक बाद हम देखते हैं कि चेले उन्हें छोड़कर भाग गए हैं।
खुदावंद यीशु मसीह के इस गतसमनी के अनुभव में, उस पैशन में, उस एगनी, उस पीड़ा में जो चेले हैं वो इजाफा कर रहे हैं। गतसमनी से ठीक पहले बहस करके, गतसमनी के ठीक बीच में सोकर और गतसमनी के ठीक बाद में खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाने में। यहाँ ये तीनों चीज़ें हमारे सामने आती हैं और एक एक करके इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। और यहाँ जब हम खुदावंद यीशु मसीह के इस अनुभव को देखते हैं और चेलों के उस किस्म के व्यवहार को देखते हैं, तो सबसे पहले हमें देखने की ज़रूरत है कि ये जो चेले थे, ये चेले कोई आसान ग्रुप नहीं था। इन्हें मैनेज करना, इन्हें हैंडल करना, इन्हें संभाल कर एक साथ लेकर चलना आसान बात नहीं थी। ठीक वैसे ही है जैसे किसी भी ग्रुप में अलग अलग ख्याल के, अलग अलग विचार के लोग होते हैं, और बात और ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब उनके पर्सनल एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। उनकी जो महत्वाकांक्षा अपने खुद के लिए होती है, वो जब पूरे ग्रुप या पूरे समुदाय की एम्बिशन उसकी महत्वाकांक्षा से बड़ी हो जाती है या उसके ऊपर हावी हो जाती है, तो किस तरीके से किसी भी ग्रुप, किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी चर्च का क्या हश्र हो सकता है या उसमें किस परेशानी में वो पड़ सकते हैं, उसका जिक्र हम यहाँ पर देखते हैं। और ये जो चेले हैं, ये ठीक पहले गतसमनी से, खुदावंद यीशु मसीह के गतसमनी में जाने से पहले आपस में ये बहस कर रहे हैं कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। वो एक किस्म से अपने प्राइड की वजह से, अपने सेल्फिशनेस की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से इस वाद विवाद को कर रहे हैं। उनके अंदर ये चीज़ है कि वो अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का राज्य आएगा, खुदावंद यीशु मसीह के राज्य में उन्हें बहुत अच्छा स्थान मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा स्थान कौन पाएगा। ये सेल्फिशनेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस सेल्फिशनेस के साथ, इस स्वार्थ के साथ, इनके बीच में हमें प्राइड, घमंड भी दिखाई देता है। क्योंकि अगर हम देखें, यूहन्ना और उसका भाई याकूब जब दोनों खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम वो प्याला पी सकते हो जो मैं पीने पर हूँ, तो दोनों ने बड़ी आसानी से कहा, ये हमसे हो जाएगा, हम कर सकते हैं। उनको अपनी काबिलियत पर घमंड था, उनको अपनी इस बात को लेकर घमंड था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो चेले हैं, इनके बारे में जब हम देखते हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के उस समय में इस वाद विवाद को कर रहे हैं जब खुदावंद यीशु मसीह उन्हें पहले ही बता चुके हैं 15वें पद में कि दुख भोगने से पहले वो चाहते थे कि इस भोज को वो उनके साथ खाएं। उनकी बड़ी लालसा, ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और खुदावंद यीशु मसीह जब उन्हें ये बता चुके हैं, इससे पहले ये जिक्र कर चुके हैं कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, मार डाला जाएगा, उस समय भी जब शैतान बाहर खड़ा है दरवाजे के ताकि इन सब को दबोच ले, उस समय जब एक क्रूस जो कि रोमी क्रूस है, उसकी तैयारी के लिए जगह शायद सोची जा चुकी है, और उस समय जब याजक ये षड्यंत्र कर रहा है, महायाजक, कि वो किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को मौत के घाट पर उतरवाए, उसके साथ सारे लोग मिलकर इस षड्यंत्र को कर रहे हैं। उस वक्त में जबकि खुदावंद यीशु मसीह के चेलों को सबसे ज़्यादा फिक्र प्रभु यीशु मसीह की होनी चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह की उस फिक्र को छोड़कर अपने बारे में, अपनी उन छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद हैं, उसके बारे में ज़्यादा समय बिता रहे हैं और पूरा फोकस उनका अपने ऊपर है। ये सेल्फिशनेस, ये स्वार्थ इनके स्वभाव में दिखाई दे रहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है। और ना सिर्फ ये है, क्योंकि ये बहस कोई पहली बार नहीं हुई है। ये बहस ऐसा नहीं है कि आज कोई नई बहस हुई है। अगर लूका की इंजील उसके 9वें अध्याय में हम जाएं और उसके 46 पद से आगे देखें, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि ठीक यही बहस है। इसी बात को लेकर बहस की जा रही है। और खुदावंद यीशु मसीह के इस जिक्र को जब हम यहाँ देखते हैं तो हमारे सामने लिखा हुआ आता है कि जो चेले थे एक बार फिर से बहस कर रहे थे। फिर उनमें ये विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। ये विवाद लूका की इंजील उसके 9वें अध्याय 40 पद से आगे में देखने को मिलता है। ये बहस पहले भी उनके बीच में हुई थी। खुदावंद यीशु मसीह ने इस
बात को रिजॉल्व करने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेसन भी उन्हें दिया था। और ऑब्जेक्ट लेसन क्या था? पर यीशु ने उनके मन के विचार को जान लिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उस प्रॉब्लम को समझ लिया था जो उनकी दिल की गहराइयों में थी, और एक बच्चे को, एक बालक को लेकर उनके पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में से छोटा है वही बड़ा है। खुदावंद यीशु मसीह एक बच्चे के एग्जाम्पल को देकर उन्हें ह्यूमिलिटी, विनम्रता, हलीमी का एक लेसन सिखा रहे थे, एक सबक सिखा रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत अच्छे तरीके से उनको ये बात सिखाई थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये जानते थे कि प्रॉब्लम उनके दिलों में है, उनके दिलों की गहराई में जो सोच है, उनकी जो समझ है, उसके साथ समस्या है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाने के लिए, इस ह्यूमिलिटी को उनके जीवन में लाने के लिए इस एग्जाम्पल को उनके सामने रखा। और इसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये सिखा दिया, उनको सीख लिया जाना चाहिए था, वो अभी भी नहीं सीखे हैं। और 13 चैप्टर्स के बाद जब 22वें अध्याय में हम पहुँचते हैं, बहस अभी भी वहीं की वहीं है। वो अभी उसी जगह पर अटके हुए हैं, अभी भी उनके लिए अपना स्वार्थ सबसे ज़्यादा है। और ये स्वार्थ इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के उस पीड़ा, उस एगनी की इंटेंसिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अपनी ये ट्रिवियल सी एक ज़रूरत बहुत बड़ी है कि वो अपने ऊपर फोकस रखें और अपने आप को ज़्यादा कैसे ऊंची पोजीशन पर पहुंचा सकें। और जो खुदावंद यीशु मसीह के इस पीड़ा की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो गहराई है, उसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि तीनों गॉस्पल्स में, चारों गॉस्पल्स में खुदावंद यीशु मसीह का जो ये जिक्र आता है, वहाँ पर हम देखते हैं गत्समनी के समय खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि वो इस वक्त मत्ती की इंजील में कि अत्यंत व्याकुल है, और वो कहते हैं कि उनका प्राण निकलने पर है। उनकी इस तकलीफ़ को वो इस तरीके से बयान करते हैं कि उनकी ज़िंदगी उनके जिस्म से निकलती हुई महसूस हो रही है, वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है। मरकुस की इंजील में भी वो यही जिक्र करते हैं कि वो किस किस्म से बहुत ज़्यादा परेशानी और उस दुख को झेल रहे हैं। अत्यंत व्याकुल होने की बात वहाँ पर भी है, और उस पीड़ा का जिक्र वहाँ पर भी आता है। उस एगनी, उस तकलीफ़ को वो वहाँ शब्दों में बयान करते हैं और कहते हैं कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो मरने के नज़दीक हैं। उस एहसास के साथ जब यहाँ पर आते हैं लूका की इंजील में, तो वहाँ पर भी लिखा है कि वो अत्यंत संकट से व्याकुल होकर और हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। खुदावंद यीशु मसीह की इन तकलीफ़ के शब्दों को जो मत्ती, मरकुस और लूका में देखते हैं, सबको इकट्ठा करके देखें तो हम समझ सकते हैं कि उनकी जो ये तकलीफ़, उनका दुख, उनका जो ये पैशन था, उनकी जो ये पीड़ा थी, कितनी बड़ी थी। और इस समय में जब सबसे बड़ी प्रायोरिटी खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए था इन चेलों की ज़िंदगी में, उन चेलों ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहा। और हम ये भी देख सकते हैं कि जब हम कभी भी किसी तकलीफ़ में होते हैं, किसी भी परेशानी में होते हैं, या हम बीमार होते हैं, या किसी भी ऐसी किस्म की परेशानी में आ जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि ये परिस्थिति हमारे काबू से बाहर है, तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी फ़िक्र करें, चर्च हमारे लिए प्रार्थना करे, लोग हमारे लिए कंसर्न रखें, हम ये चाहते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ये समय आया, तो इन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कोई फ़िक्र नहीं की, कोई कंसर्न नहीं था, उनको खुदावंद यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अजीज़ों, ये हमारा स्वभाव है, और इस स्वभाव में हम अक्सर इस तरीके से अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी फ़िक्र की जाए, लेकिन हम किसी और की फ़िक्र ना करें। खुदावंद यीशु मसीह के इस एहसास को शायद हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे जिस एहसास से होकर वो निकल रहे थे। गत्समनी से ठीक पहले एक विवाद था, एक बहस थी जो उनके बीच में हो रही थी, और बहस थी कि सबसे बड़ा कौन है, जबकि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें ह्यूमिलिटी, विनम्रता का
लेसन, सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे। और इसके साथ साथ इसके पैरेलल अकाउंट जो यूहन्ना की इंजील में, वहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे के सारे चेले जब उस जगह पर उस कमरे में मौजूद हैं इसी शाम को, तो वो यूहन्ना की इंजील उसके 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि वो दूसरे का खादिम बने, क्योंकि तरीका ये था, एक रिवायत ये थी कि जो घर में दास होता है या सबसे छोटा होता है वो सबके पैरों को खाने से पहले धोया करता था पर्व के समय पर, या जब लोग बाहर से खाने के लिए घर पर आते थे। लेकिन वहाँ पर भी चेले ये नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके लिए एक इंसान को झुकना पड़ता है, एक इंसान को अपने आप को छोटा करना पड़ता है, और ये चेले नहीं चाहते थे कि वो छोटे हों और वो अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर एक बार फिर से इनके सामने उस मिसाल को रखते हैं, उस एग्जाम्पल को सेट करते हैं, और वो टॉवल को लेते हैं, नीचे झुकते हैं और इनके गंदे पैरों को धोते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि परेशानी सिर्फ उनके पैरों की नहीं है, परेशानी उनके दिलों की है, जिनका साफ़ किया जाना, जिसका शुद्ध किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस काम को उनके सामने करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रभु यीशु मसीह की उस पीड़ा, उस सबक, उस पाठ को सीख नहीं पाते। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उसके बाद गत्समनी के बाग में है। वो गत्समनी के बाग में पहुँच चुके हैं, अपने साथ चेलों को लेकर गए हैं। 11 चेले उनके साथ हैं, उनमें से 8 चेलों को वो शायद थोड़ी दूरी पर रोकते हैं, 3 चेलों को लेकर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद उन चेलों को भी रोककर कुछ और आगे जाकर, कुछ और आगे बढ़कर वो प्रार्थना करने के लिए अपने आप को उस जगह पर लेकर जाते हैं। लेकिन चेलों से क्या कह के जाते हैं कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर उस पीड़ा में हैं, उस पीड़ा में वहाँ पर वो प्रार्थना को कर रहे हैं, और उस प्रार्थना को करते हुए वचन हमें बताता है कि उनके साथ क्या हालात बनते हैं, उनकी जो एहसास की बात है वो किस तरीके की है कि उनका पसीना मानो लहू की बूंदों की तरह ज़मीन पर गिर रहा था। उनकी तकलीफ़ की इंटेंसिटी को बताने के लिए लूका इस बात को हमारे सामने रखता है, और कलाम हमें बताता है कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह उस पीड़ा में से होकर निकल रहे थे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर पिता संभव है तो ये प्याला मुझ पे से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। और उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह लौट कर आते हैं अपने चेलों के पास, तो वो क्या देखते हैं कि चेले सो रहे हैं। वो बिल्कुल लापरवाही के साथ खुदावंद यीशु मसीह के उस इंस्ट्रक्शन को जो उन्हें दी गई थी बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ आकर अपनी उस अवस्था में, जहाँ पर चेले देख सकते थे कि उनकी जो पीड़ा है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके जिस्म पे जो पसीना है वो एक तरीके से ऐसे है जैसे सिर से पैर तक खुदावंद यीशु मसीह लहूलुहान है। और चेले वहाँ पर सो रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह मरकुस के इंजील में पतरस से कहते हैं, शमौन क्या तू सोता है? क्या तू एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सका? प्रभु यीशु मसीह की उस तकलीफ को सोच कर देखें कि वो इन चेलों के लिए, इन चेलों की तकलीफ के उनके ऊपर ना आए, उनके गुनाहों के माफ़ी के लिए इस बड़े बलिदान को देने के लिए गए हैं, और उसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये चेले जिनको अपने लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए था, खुदावंद यीशु मसीह के लिए कंसर्न होना चाहिए था, कोई कंसर्न नहीं है। वो भूल चुके हैं, वो अपने आप में इतने ज़्यादा सेल्फ इंडल्जेंट हैं कि उन्हें अपने आराम, अपनी खुद की जो कंफर्ट है उसका ज़्यादा ख्याल है, और वो आराम से सो रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहते हैं, क्या एक घड़ी भी, सिर्फ एक घड़ी भी तुम मेरे साथ नहीं जाग सके? मरकुस की इंजील में वो अकेले से कहते हैं पतरस से, क्योंकि पतरस हमेशा अपने आप को सिंगल आउट करता है, लेकिन लूका की इंजील में वो सबसे कह रहे हैं। और मत्ती की इंजील में भी यही बात आती है कि खुदावंद यीशु मसीह उनको यही बात कहते हैं, क्या तुम थोड़ी देर के लिए भी मेरे लिए जाग नहीं सके? क्या मेरी हैसियत, क्या मेरी अहमियत तुम्हारी नज़रों में इतनी भी नहीं है कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ जाग सको?
खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए नहीं गए थे, खुदावंद यीशु मसीह उन चेलों के लिए और हम सब के लिए उस गतसमनी के बाग में उस एक्सपीरियंस, उस अनुभव से होकर गुजरे। और चेले बिल्कुल लापरवाह थे, आज हम भी लापरवाह हैं। हम में से कितने लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के उस निर्देश को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं? क्या हम प्रार्थना में समय निकालते हैं और उसमें समय बिताते हैं? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिस जगह पर उन चेलों से बात कर रहे थे, हम कह सकते हैं द लवेबल वॉज लविंग द अनलवेबल। और हम ये कह सकते हैं जो वो लोग जो इस लायक नहीं थे कि उनसे प्यार किया जाए, वो उससे प्यार नहीं कर रहे जिसके साथ ज़रूरी है कि हम सब प्यार करें। वो लोग खुदावंद यीशु मसीह से जो सबसे ज़्यादा लवेबल है उससे प्यार नहीं रख रहे थे, उसको उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल भुला दिया था। खुदावंद यीशु मसीह उनसे नाराज़ हो सकते थे, वो उनसे कह सकते थे कि तुम्हें 3.5 साल से मैं सिखा रहा हूँ, 3.5 साल से तुम मेरे साथ हो, फिर भी अभी तक तुम ना तो चेले होने की उस अहमियत को समझ पाए हो, डिसाइपलशिप को तुम समझ नहीं पाए हो, ह्यूमिलिटी को तुम समझ नहीं पाए हो, और तुम लोगों के लिए फ़िक्रमंद होने की बात को नहीं समझ पाए हो। प्रभु यीशु मसीह उन्हें ये समझाना मांग रहे थे। और जब इस बात को समझा रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह शायद उस रिब्यूक, उस ताड़ना में भी उनके लिए मर्सी, रहम की बात को कहते हैं। क्योंकि वचन में आगे आता है, अगर हम पैरेलल अकाउंट्स को देखें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब 3 बार लौट कर आते हैं, हर बार सोता हुआ पाते हैं, उनकी तकलीफ़ शायद हर बार बड़ी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। स्पिरिट इज़ विलिंग बट फ्लैश इज़ वीक। और इस बात को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह एक तरीके से उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, उन्हें वार्न कर रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से अपनी आत्मा के लिए अपने शरीर को भी थोड़ा सा तकलीफ़ देनी पड़ेगी, तैयार करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्हें अपने आप को आत्मा में और ज़्यादा सबल होने की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ इस ताड़ना में, इस चेतावनी में एक और चीज़ दिखाई देती है कि खुदावंद यीशु मसीह रहम की बात कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान का स्वभाव क्या है, इंसान के अंदर क्या कमियां हैं, और शरीर इंसान को हमेशा कमज़ोर करता है। ये इस बात के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि उन्होंने जो किया सही था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर एक और चीज़, एक और प्रिंसिपल को हमारे सामने इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह पूरी तकलीफ़ में थे, उस पीड़ा में थे, उस कष्ट से होकर निकल रहे थे, उस वक्त भी प्रभु यीशु मसीह का जो कंसर्न था इन चेलों के लिए था। वो इनके लिए एक रीजनिंग दे रहे थे, इनके लिए एक बात को, एक एक्सप्लेनेशन को दे रहे थे। अक्सर होता क्या है कि जब हम कुछ गलती करते हैं तो अपने लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं, हम दूसरे के लिए रीजनिंग या दूसरे के लिए कोई एक्सक्यूज़ देने की कोशिश नहीं करते। हम कुछ गलती करते हैं तो कहते हैं ये हमारा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है कि मैं जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ, ये मेरा स्वभाव है कि मेरी आवाज़ बहुत ऊंची है, मैं ज़ोर से बोल देता हूँ। लेकिन जब दूसरा गलती करता है तो हम उसके लिए कोई रीजनिंग या एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहते, उसकी रीजनिंग और एक्सक्यूज़ को सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए बड़े रहम के साथ एक एक्सप्लेनेशन, एक रीजनिंग को दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि किस तरीके से शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तैयार है। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। और इसमें खुदावंद यीशु मसीह का प्यार एक बार फिर से दिखाई देता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर थे, हम एक और चीज़ को देख सकते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध में उस वक्त थे, जो खुदावंद यीशु मसीह के दुश्मन थे, वो इन चेलों से ज़्यादा एक्टिव, इन चेलों से ज़्यादा वो अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। यहूदा इस्करियोती पूरा एक्टिव है। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आने वाले हैं, वो पूरे तरीके से एक्टिव हैं। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर जुल्म करने वाले हैं, वो पूरे तरीके से अलर्ट हैं। और ये चेले सो रहे हैं। कई बार हम भी जो मसीह कहलाने का दावा करते हैं और मसीही के होने का दावा करते हैं, हम दुनिया के लोगों से ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं,
जब बाकी की सारी दुनिया अपने अपने कामों में अपने अपने तरीक़ों से आगे बढ़ रही होती है, अपने अपने पैशंस में आगे बढ़ रही होती है, अपने अपनी ज़िंदगियों की उन बड़ी बातों के लिए तैयारी कर रही होती है। अभी हाल ही में हमने ओलंपिक्स के गेम्स के बारे में सुना, देखा, उसका एक्सपीरियंस किया। जो लोग स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं उन्होंने एंजॉय भी किया, और ये चीज़ नोटिस करी होगी कि एक मेडल हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, कितने एफर्ट्स को किया जाता है, कितनी कोशिशें की जाती है, और कितनी ज़्यादा मेहनत के साथ उस मुकाम को हासिल करने के लिए तैयारी की जाती है। और बहुत से लोग उस तैयारी में, उस मेहनत में कामयाब होते हैं, उन्हें एक मेडल मिलता भी है। लेकिन हम सब जानते हैं वो मेडल बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक उस ग्लोरी को बनाए नहीं रख सकता है, क्योंकि बहुत टेम्परेरी है। यकीनन जब अवार्ड मिलता है, जब कोई मेडल मिलता है, वो बहुत बड़ा होता है, लोगों को खुशी होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन हम अगर कंपेयर करके देखें कि ये जो चीज़ एक मेडल लेने की है या एक किसी ऐसी चीज़ को हासिल करने की है जो बहुत ट्रिवियल है, बहुत छोटी है, बहुत मामूली है, उस कंपैरिजन में जो कि इटर्निटी के साथ है, जिसको हम हमेशा हमेशा अनंत काल के लिए हासिल कर सकते हैं, उस मुकुट को, उस ताज को जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, हम उसके लिए कितने तैयार हैं, हम उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्या हम सुस्ती में पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, दुआ नहीं कर रहे, कलाम नहीं पढ़ रहे हैं? हम उसके लिए हम अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं? ये चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर चेलों की जगह उस दिन सोच कर देखिए, इमेजिन करके देखिए, अगर खुदावंद यीशु मसीह सो रहे होते तो हम सब के साथ क्या होता? हम सब कहाँ होते? हमारे पास क्या उम्मीद होती? हमारे पास कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती। लेकिन यहाँ खुदावंद यीशु मसीह के इस एक्सपीरियंस में हम ये देखते हैं कि जो कलाम हमसे हमेशा कहता है कि हमारा परमेश्वर ना तो ऊँघता है ना सोता है, वो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करता है। खुदावंद यीशु मसीह आज भी हमारे लिए इंटरसेशन कर रहे हैं। परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर वो लगातार हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं। वो चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो चर्च के लिए कंसर्न है। अजीजों, जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे अपने लिए, हमसे ज़्यादा फिक्र हमारी खुदावंद यीशु मसीह को है। वो आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने दिलों को टटोल के देखें कि हम कितनी प्रार्थना करते हैं। और ठीक गतसमनी के बाद, उस बहस के बाद, उस सोए जाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह को एक और अनुभव होता है। वो है कि वो सारे के सारे चेले उनको छोड़कर भाग जाते हैं, जबकि उनको खुदावंद यीशु मसीह के साथ होना चाहिए था। प्रभु यीशु मसीह को शायद उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपने चेलों की। उस वक्त चेले उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं, सारे चेले छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, एक चेला उनके साथ है। वो चेला है यहूदा इस्करियोती। वो उनका पकड़वाने वाला है, वो उस वक्त उनके साथ है। और इस तकलीफ ने भी, इस बात ने भी खुदावंद यीशु मसीह की तकलीफ को और बढ़ाया होगा, क्योंकि वो उनके चेलों में से एक था, हैंड पिक्ड वन। खुदावंद यीशु मसीह ने उन चेलों को खुद चुना था। उनमें से यहूदा एक ऐसा चेला था जिसने खुदावंद के साथ वफादारी नहीं बनाए रखी, और उसने खुदावंद यीशु मसीह को धोखा दिया। अजीज़ों, सोच के देखिए, जब आपका अपना कोई आपको धोखा देता है तो तकलीफ़ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। दाऊद ये कहता है, जब वो अपने बेटे अब्सलोम से बचकर भाग रहा होता है, वो कहता है कि अगर मेरे दुश्मन होते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं ये सह लेता, लेकिन क्योंकि ये मेरे अपनों की तरफ से है, इसलिए ये मेरे बर्दाश्त से बाहर की बात है। और इसीलिए दाऊद टूटा हुआ महसूस करता है। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी वही चीज़ हो रही है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को खुद उसके अपने धोखा दे रहे हैं। एक चेला उनको पकड़वा रहा है, बाकी के चेले उनको छोड़कर भाग रहे हैं। और यहाँ हम इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के जो चेले हैं उन्हें छोड़कर भाग रहे हैं, तो उस वक्त भी प्रभु यीशु मसीह को उनकी फ़िक्र है। उस वक्त भी वो उनका ख्याल रख रहे हैं, उस वक्त भी वो उनके लिए वफ़ादार हैं। जब वो सारे के सारे बेवफा हो गए, उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए वफ़ादार हैं, क्योंकि एक बादशाह की तरह वो अपने पकड़वाने वालों से कहते हैं कि तुम मुझे पकड़ने आए हो, तुम्हें मुझे पकड़ना है, इनको जाने दो। खुदावंद यीशु मसीह ये
पुख्ता करते हैं, इस बात को निश्चित करते हैं कि उनके चेलों के ऊपर ये परेशानी ना आए। प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त भी उनका ख्याल रखा। अजीज़ों, हमारा परमेश्वर हमारा ख्याल हमेशा रखता है, और हम ये कह सकते हैं कि वो चेले जब खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर वहाँ से भाग गए तो वो एक परिस्थिति कैसी थी। खुदावंद यीशु मसीह उस समय उस जगह पर जहाँ थे उससे पहले उन्होंने कुछ बातें की थी, और मत्ती की इंजील हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाती है कि इन चेलों का रिस्पांस कैसा था। मत्ती 26 उसके अगर 35वें पद को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने मरने का जिक्र करते हैं, तकलीफ़ का जिक्र करते हैं, तो पतरस उनसे कहता है, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा, मैं तेरा इनकार कभी ना करूँगा। और आगे लिखा है, और ऐसा ही सब चेलों ने कहा, उन सब ने कहा, दे ऑल सेड, सब चेलों ने इस बात को कहा। और इसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ इस वायदे को करने के बाद वो सब के सब चेले, 56वां पद हमें बताता है मत्ती 26 का, कि वो सब के सब चेले छोड़कर उसे भाग गए। उन सब ने वादा किया था कि वो नहीं छोड़ेंगे, वो उसके साथ बने रहेंगे, उसके वफादार रहेंगे, लेकिन सब के सब ने छोड़ दिया, क्योंकि मत्ती 26:31 में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, तुम सब आज ही रात मेरे विषय में ठोकर खाओगे। प्रभु यीशु मसीह जानते थे ये होने वाला है। उन्होंने कहा था तुम सब ठोकर खाओगे। उन सब ने कहा हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, और सब ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बावजूद भी उनकी फ़िक्र की और उनके लिए एक ऐसी बात का इंतज़ाम किया कि वो तकलीफ़ में ना पड़े। उन्होंने अपने पकड़ने वालों से कहा कि इन सब को जाने दो। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ फेथफुल। उसका जो प्यार है वो ऐसा प्यार है जो कोई और नहीं कर सकता। ग्रीक भाषा का अगापे लव जिसकी बात हम करते हैं, वो परमेश्वर का प्रेम जो सिर्फ परमेश्वर हमसे करते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि वैसा ही प्रेम हम भी करें। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम अभी भी बहस करते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर सेल्फ प्रमोटर्स। हमें अपनी बढ़ोतरी चाहिए। हम कोई मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि वी आर स्पिरिचुअल स्लीपर्स। हम आत्मिक तौर से सोए हुए हैं। हम मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए वी आर ऑल गॉड डिजर्टर्स। हम परमेश्वर को छोड़कर भागने वाले लोग। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम सीखें कि हमें क्या करना है। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में उस पाठ को सिखाते भी हैं। लूका में वो बताते हैं कि किस तरीके से हम्बल होना चाहिए, एक बच्चे की तरह हमें ह्यूमिलिटी को लेना है। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील उसके 13वें अध्याय में ये बताते हैं कि किस तरीके से अपने आप को हम्बल करना है, सबसे छोटा करना है। उसके बाद एक आज्ञा देते हैं, कहते हैं 13:34 में, यूहन्ना 13:34 में, कि मैं एक नई आज्ञा तुम्हें देता हूँ। और वो आज्ञा क्या है? कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। अजीज़ों, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह से उस बात को सीख सकें कि वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें, और ऐसा प्रेम करें जैसा परमेश्वर ने हमसे किया है। उसके लिए हमें हम्बल बनना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने आप को हलीम करना पड़ेगा और दूसरों के बारे में फ़िक्रमंद होना पड़ेगा। और वो प्यार कैसा होगा और हमारे अंदर क्या स्वभाव होना चाहिए? कुलुसियों उसके 3 अध्याय में जब हम जाते हैं और उसके 12वें पद से 14वें पद को देखते हैं, तो वहाँ वो स्वभाव लिखा है कि हमें कैसा स्वभाव करना है। क्योंकि ये सारी बातें घूमकर एक ही चीज़ के ऊपर लेकर आ रही हैं। उस प्रभु भोज के लिए जब हम आते हैं तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। जिस प्रभु भोज को प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, और उसके बाद खुदावंद ने ये सारी चीज़ें एक के बाद एक होने दी, ताकि हम सीख सकें कि हमारी ज़िंदगियों में क्या कमियां हैं, और उस कमियों को दूर करने के लिए हमें कौन सा पहरावा पहनना है, कौन सा लिबास पहनना है। कुलुसियों 3 उसका 12वां पद कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, हमें क्या करना है? बड़ी करुणा,
और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करना है। उर्दू भाषा में है कि उस लिबास, उस पोशाक को पहनना है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। हमें माफ़ करना सीखना है, और जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। और उसके बाद 14 पद में पौलुस खुदावंद यीशु मसीह के सुसमाचार को और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझाते हुए कहता है, इन सब के ऊपर प्रेम है जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। हमें उस प्रेम को बांध लेना है, हमें उस प्रेम को पहन लेना है जिसमें होकर हमारे अंदर करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता और दूसरों को सह लेने की और दूसरों को माफ़ करने की सामर्थ्य मिल सकती है। प्रभु यीशु मसीह यही चीज़ अपने चेलों को लूका 9 में सिखाना मांगते थे, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उस गत्समनी के एक्सपीरियंस में भी, उस प्रभु भोज के उस स्थापना में भी इसी बात को सिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पर पौलुस उस बात को और भी बेहतर तरीके से एलाबोरेट करता है। अजीज़ों, ये सारी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि जैसा स्वभाव उसका था वैसा ही स्वभाव हम भी ग्रहण करें। फिलिपियों 2 उसके 5वें पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया। उसने अपने आप को इतना हम्बल कर दिया, अपने आप को इतना खाली कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, हम्बल किया, अपने आप को बिल्कुल हलीम कर दिया। वही खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी अपने आप को बहुत हम्बल, विनम्र रखें, ताकि उस ह्यूमिलिटी को समझकर हम खुदावंद यीशु मसीह के स्वभाव को समझकर उसी स्वभाव को अपने अंदर लेकर दूसरों के साथ प्रेम करना सीख सकें। अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह यही बात हमें बार बार कलाम के ज़रिए सिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें प्रेम करना है, और वैसा प्रेम करना है जैसे प्रभु ने हमारे साथ किया। और उस प्रेम को करने के लिए हमें बहुत हलीम बनना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हमें विनम्र करना है, एक बच्चे के समान अपने आप को छोटा करना है, और उस दास के समान जो सबसे छोटा होकर सबके पैरों को धोने की अपनी उस सेवा को भी दे सकता है, उस काम को करना है जो सबसे छोटा काम समझा जाता था। खुदावंद यीशु मसीह उस दिन ना सिर्फ उनके पैर धो रहे थे, वो उनके दिलों में से भी मैल निकालने की कोशिश कर रहे थे, उस स्वार्थ के मैल को, उस घमंड के मैल को, ताकि उसकी जगह परमेश्वर के बेटे का स्वभाव हमारे अंदर आ सके, हम भी हलीम हो सकें और हम भी विनम्र होकर प्रेम करना सीख सकें। अजीज़ों, कलाम आज भी हमें बहुत चैलेंज करता है, ताकि जब भी हम कलाम के पास आएँ, खुदावंद की मेज़ के पास आएँ, तो हलीमी के साथ आएँ और उस बात को समझ सके जो इस पूरे गत्समनी के उस एक्सपीरियंस में खुदावंद मसीह होकर हमारे सामने रखते हैं, कि हम समझ सकें कि उसकी पीड़ा कितनी बड़ी थी, उसका त्याग कितना बड़ा था, और उस समय भी वो दूसरे लोगों के लिए कितना फ़िक्रमंद था। अजीज़ों, हम इस बात को समझें और अपने दिलों में गहराई से इसे उतारने की कोशिश करें। प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमसे इतना अटूट, इतना गहरा प्रेम किया है, कि उस प्रेम के लिए आपने अपने आप को बहुत विनम्र किया, और परमेश्वर आपने अपने आप को शून्य कर दिया ताकि हम बचाए जा सकें। लेकिन होने दें प्रभु कि जो लोग जिन्हें आपने बुलाया है, जिन्हें आपने चुना है, जो आपके कहलाते हैं, जब आपके नाम से जाने जाएं, तो वो स्वभाव भी जो आपका है हम सब में दिखाई दे। हम भी अपने आप को हलीम करें, हम भी अपने आप को खुदावंद विनम्र करके लोगों को माफ़ करना सीखें, लोगों को प्रेम करना सीखें, और लोगों को खुदावंद आपके सामने परमेश्वर प्रार्थना में लगातार उठाना सीखें, ताकि परमेश्वर हम आप में होकर काम पूरा कर सकें, फ़र्ज़ को पूरा कर सकें जो आपने हमारे लिए ठहराया है। प्रभु हमारी सहायता करें, हम पर रहम करें, और अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
अजीज़ों, मैं आज की इस इबादत में, इस ख़ास इबादत में आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। आज का दिन ख़ास है क्योंकि आज हम 15 अगस्त की इस इबादत में अपने देश की आज़ादी को मना रहे हैं, इस आज़ादी के दिन को याद कर रहे हैं। और परमेश्वर ने हमें जो आज़ादी इस देश में दी है, उन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। ख़ास तौर से परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी है हमारे गुनाहों से, हमारी उस गुलामी से जो हम शैतान की करते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस गुलामी से छुड़ाया है। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम खुदावंद के प्रति वफ़ादार रहें और उसकी वफ़ादारी में अपने जीवन को उसके समर्पण में बिताने वाले हो सकें। आज कन्फर्मेशन की क्लास हम नहीं करेंगे क्योंकि 15 अगस्त है, सब लोगों का चर्च तक पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा जो कैंडिडेट्स हैं, इसलिए हम उस क्लास को आज नहीं करेंगे। अगले संडे से हम फिर क्लास रिज्यूम करेंगे। ये वक्त होगा कि हम दुआ करेंगे अपने कलीसियाओं में जो बीमार हैं उनके लिए, नाम बनाम सबको परमेश्वर की उपस्थिति में रखेंगे, परमेश्वर के सामने रखेंगे, और उन सब बातों के लिए जो हमारे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं उनका भी हम परमेश्वर के सामने विनती के रूप में रखेंगे ताकि हम परमेश्वर से उन सारी बातों के लिए प्रार्थना कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका कि आपने अनुग्रह किया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें अब तक संभाला है। धन्यवाद करते हैं कि हमें आपने आज़ादी दी है, इस देश को एक आज़ाद देश बनाया है। प्रभु आपसे मांगते हैं कि यहाँ पर सबको बराबरी का दर्जा मिल सके और परमेश्वर जितने भी लोग इस देश में रहते हैं प्रभु, वो सब इस आज़ादी के आनंद को मना सकें। ख़ास तौर से परमेश्वर धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने बीते दिनों में हम सबको संभाला है। खुदावन, इस वक्त ख़ास तौर से हम उन बीमारों को जो हमारी कलीसियाओं में अलग अलग जगहों पर बीमार हैं, आपकी हुजूरी में लेकर आते हैं। आपकी शिफा का हाथ उन पर चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु रहम करें ताकि वो आपके छुए जाने से उस चंगाई को जो उनकी ज़रूरत है पा सकें। परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य पाकर आपको धन्यवाद दे सकें और प्रभु आपके नाम की गवाही दे सकें। परमेश्वर आप सहायता करें और उन लोगों को भी खुदावंद जो इनकी तीमारदारी करते हैं, जो इनका इलाज करते हैं और किसी भी तरीके से इनकी सेवा करते हैं, प्रभु आप उन सब के साथ और सबको सुरक्षित रखें। प्रभु आने वाले दिनों में परिस्थितियों को सामान्य करें और कोविड की जो तीसरी लहर की बात की जा रही है परमेश्वर, उसको प्रभु जी आप थाम लें। प्रभु होने दें कि बीमारी ज़्यादा ना फैले ताकि परमेश्वर एक बार फिर से अनिश्चितता और घबराहट का माहौल ना होने पाए। प्रभु आपसे मांगते हैं सारी बातों को स्थिर कीजिए, सामान्य कीजिए ताकि परमेश्वर आपकी इबादत एक बार फिर से आपके गिरजाघरों में लोग फिज़िकल तरीके से अपनी प्रेजेंस में आपकी उपस्थिति में करने वाले हो सकें। प्रभु हम सबको आप पर पूरा भरोसा है, हमारा ईमान आपके ऊपर है, इसलिए प्रभु आपके सामने हम लगातार अपनी विनतियों को रखते हैं और प्रभु अपने सरों को झुकाए रखते हैं। प्रभु इस प्रार्थना को भी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में ग्रहण कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए
जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे,
हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। हम